नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेडी प्लस यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कितने टाइप के सेल होते हैं और इनके क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं और क्या पार्ट होते हैं। तो आइए मिलकर बात करते हैं क्या होता है। तो जो सेल होता है हमारा, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन फंक्शन ऑफ सेल। तो जो हमारा सेल का फंक्शन होता है वो मेन तीन टाइप का करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा, वह होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरे नंबर का हमारा आता है, जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। उसके बाद तीसरे नंबर का हमारा जो आता है, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके हैं सेल के। सबसे पहला प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, उसके बाद सेल का डिवीजन करवाता है, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, ये फर्दर दो टाइप का होता है। इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम आगे एक एक करके देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा पार्ट ऑफ सेल। तो द सेल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो ए सेल तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तीसरा न्यूक्लियस। तो सेल का जो तीन पार्ट होता है वो, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो यदि मैं बात करूं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस तरीके से जो आउटर कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो ये खाली स्पेस, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो दिखेगा आपका न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, तो न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पोर्शन जो होता है, जहाँ पे जेली सब्सटेंस फिल हुआ होता है, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बारे में बात करें। तो ये पोर्शन आपका साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से आपका सेल मेम्ब्रेन रहा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें अगर, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका? सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन it is it is a outer outermost layer of cell. It is the outermost layer of cell. It is a provide it is a provide protection of cell. It is a protection of cell. तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ये सबसे बाहरी लेयर होता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपके सेल को। और इट इज रिस्पॉन्सिबल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप शेप ऑफ सेल। तो यह आपके सेल के शेप को बना के रखने में जिम्मेदार होता है। तो ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे बाहरी लेयर है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को शेप को बना के रखने में। उसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म हमने बात की है। साइटोप्लाज्म ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है, यही जेली लाइक सब्सटेंस है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी में आपके ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपका जो ये होता है साइटोप्लाज्म, द लिक्विड पोर्शन द लिक्विड पोर्शन between cell membrane and nuclear membrane known as साइटोप्लाज्म। तो वे लिक्विड पोर्शन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यह साइटोप्लाज्म जो होता है, ये आपका 70% ये आपका 17% वाटर होता है इसमें, और आपका 30% सेल ऑर्गेनेल्स है। तो साइटोप्लाज्म हमारा 70% वाटर और 30% सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरीके से हमने तो लिक्विड पोर्शन की बात कर लिया, और ये जो 30% सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में कल फिर से डीप में डिवाइड करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो 3 पार्ट है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेंगे,
सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म समझ गए ये है, और सेल मेम्ब्रेन जो हमारा आउटर, ये सबसे बाहरी लेयर जो है हमका, यही है सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर प्लाज्म, इसके बीच में न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आज की क्लास रही। आई होप अच्छा लगा होगा आज का क्लास। तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।